एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्टी में। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी परिवार के साथ में खुश खुश होंगे। मैं आपकी टैरो रीडर में मोना आज फिर आ गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। कैसा चल रहा है आप लोग का, क्या कर रहे हैं? अपना अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, ध्यान मेडिटेशन कर रहे होंगे। गाइज, आज हम लेंगे, आज की टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम लेंगे इस हैंड रिटन कार्ड से मैसेज आप लोग के लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय में, क्या आपको करने की ज़रूरत है, वो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे ये ओसोजन कार्ड से आपके लिए मैसेज। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स का मैसेज लेंगे हम लोग हैंड रिटन कार्ड से। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे शिव शक्ति, मेरे ईश्वर गुरु, मेरे स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या आप बताना चाहते हैं। आप लोग भी अपने अपने ईश्वर गुरु से कनेक्ट कीजिए और अपने लिए सही गाइडेंस मांग सकते हैं। हे शिव शक्ति, हे मेरे गुरु महाराज, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हो। अच्छा, यू आर अमेजिंग और 2 कार्ड आया है। दूसरा है यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड यू आर ट्रूली इनक्रेडिबल। गाइज, यहाँ दूसरा कार्ड भी आया है, तीसरा कार्ड, देयर इज नो वन लाइक यू, आई मिस यू। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत अलग हो, सबसे अलग हो। आपने अगर अपने बारे में आपने खुद ने नहीं पहचाना ही है कि आप कौन हो, क्या हो, आप अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो हमेशा, आप अपने आप को कम आंकते हो, मैं तो ऐसी हो वैसी हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप इसीलिए आज इस रीडिंग तक आ गए हो। अगर आप सेल्फ डाउट करते हैं, अपने आप में सेल्फ टॉकिंग करते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अगर ऐसा आप सोचते हैं अपने बारे में, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं यू आर अमेजिंग। आप बहुत अमेजिंग हो, आप बहुत अलग हो, सबसे अलग हो। यू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस एंड यू आर ट्रूली इनक्रेडिबल। आप दुनिया को आप बहुत अच्छी सोल हो, एक प्योर आत्मा हो। आप दुनिया को बहुत अच्छी नज़र से देखती है, दुनिया से बहुत अच्छी नज़र से ट्रीट करती है। और आपकी वजह से आपके आसपास रहने वाले लोग भी, आपके साथ रहने वाले, आपसे जुड़ के रहने वाले लोग भी बहुत खुश रहते हैं। आप ऐसे एनर्जी में रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, पॉजिटिव है, जो आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपके साथ हमेशा खुश रहते हैं। तीसरा मैसेज आया है, देयर इज नो वन लाइक यू, आई मिस यू। आप जैसा कोई नहीं है। हर इंसान इस धरती में अपना अपना यूनिकता लेके आते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ गलत चीज़ तरीके से सोचते हैं तो आप आज से अपनी सोच बदलना शुरू कर दो। आप अपनी अलग यूनिक इंसान हो। आप की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप में कैरी करते हो। भगवान आपको ये बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है कभी भी। अपने आप को एकदम अच्छे से ग्रूम करो, अपने आप को थोड़ा सा समझो, आप कौन हो, क्या हो आप, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज आपके लिए। दूसरा मैसेज आया है, से यस टू न्यू एडवेंचर। हाँ, आपको भगवान यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, आप कुछ ऐसे काम के लिए, आप कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। कुछ आप ऐसे ही यूं ही जीवन बिताने के लिए आप नहीं आए हो। आपको कुछ ऐसा काम करना होगा, कुछ रिस्क लेना होगा, यूनिवर्स पे, भगवान पे फेथ रखना होगा, खुद पे फेथ रखना होगा, खुद पे भरोसा रखना होगा। कुछ एडवेंचर चीज़, ऐसा साहसिक कोई काम आपके लिए रखा हुआ है जिसके लिए आपको यस करना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। आपके अंदर थोड़ा फियर की एनर्जी मुझे लग रही है इस समय। आप अपने अंदर की फियर को, अपने अंदर को डर को, आप अपने आप को बांध के रख रहे हो एक जगह में। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हो शायद, इसीलिए भगवान आपको इस रीडिंग तक लेके आए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो और अपने जीवन की ग्रोथ के लिए, आगे एडवेंचर चीज़ के लिए आप आगे बढ़ो। एक जगह में अपने कंफर्ट जोन में रह के आप अपनी जीवन की, अपनी सोल की ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, देयर आर नो लिटिल ड्रीम आई कैन आई विल। आपकी सपनी
छोटी नहीं है। भले आपकी आप अब भले अभी किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में है, लेकिन आपकी ड्रीम, आपकी सपने छोटी नहीं है, और वो बहुत बड़ी सपना है आपका जो आप पूरा करना चाहते हो, और वो आप पूरा करोगे। बस आप अपने आप को पहचानो, अपनी एनर्जी को जानो, और अपनी थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। आपके लिए बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है आगे गाइज, और वो चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो। वो एबिलिटी आप में है, वो क्षमता आप में है, भगवान ने वो सारी चीज़ आप में रखा है, दिया है। सो उसको पहचानने की, जानने की कोशिश करो। आओ दूसरा मैसेज लेते हैं, क्या आती है आपके लिए। आई बिलीव इन यू। देखो, भगवान को भी आपके ऊपर बहुत भरोसा है। देखिए, आप भले अपने ऊपर डाउट करते हो, आप अपने ऊपर आप पहचान नहीं पा रहे हो खुद को, लेकिन भगवान को आपके ऊपर, यूनिवर्स को आपके ऊपर बहुत फेथ है। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए आए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आप कर सकते हो। बस आप अपनी अंदर की एनर्जी को पहचानो। आप में वो दिव्य शक्ति है, आप एक दिव्य सोल हो। आप खुद को भरोसा करो, और थोड़ी सी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप अपनी आगे की जर्नी, आगे की डायरेक्शन आपको खुद दिखाई देगा। और भगवान को जिस तरह आप पे फेथ है, उसी तरह आपको भी खुद पे फेथ रखने की, भरोसा रखने की ज़रूरत है। और आप वो सब चीज़, वो सब ड्रीम हासिल कर लोगे अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। लेट योर हार्ट बी योर गाइड। हाँ गाइज, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप बहुत साइकिक हो। शायद आपने अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हो। भगवान, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हो, अपनी हार्ट की सुनो, अपनी इनर वॉइस सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। क्योंकि भगवान, ईश्वर वही होते हैं जो आपकी आत्मा से बोलते हैं, आपको गाइड करते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो आप अपनी इनर वॉइस से की बात सुनोगे तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। आपकी आत्मा हमेशा आपको सही चीज़ गाइड करेगा, और आप उस जगह तक पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है गाइज, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यूनिवर्स की। अच्छा, वन कार्ड लेना था, 2 कार्ड आ गया। ठीक है, ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओसोजन कार्ड से। एग्जिट टू बी हैप्पी, नॉट टू इम्प्रेस, एवरी डे इज अ सेकेंड चांस। यस गाइज, ये जीवन है, दुख सुख आना जाना लगे रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा हैप्पीनेस के, पीस के, शांति के, एक यूनिवर्सल एनर्जी होती है, लक की एनर्जी, उस एनर्जी में आने की कोशिश करो। किसी को खुश करने के लिए आप खुशी मत रहो, अपनी खुशी को दिखावा मत करो कि किसी को इम्प्रेस करे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है, आपकी आत्मा जो चाहता है, उस चीज़ को करो आप, और उस चीज़ से खुश रहने की कोशिश करो। एवरी डे इज सेकेंड चांस। हर दिन भगवान हमको मौका देते हैं, आपको मौका मिलता है अपनी जीवन में ग्रोथ करने की, आगे बढ़ने की। हर दिन चांस होती है। अपने आप को इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो, अपनी पैशन पे काम करो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है डांस करो, सिंगर अच्छा लगता है सिंगिंग करो, पेंटिंग अच्छा लगता है पेंटिंग करो। लेकिन अपनी अंदर की जो पैशन, आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करो, और खुश रहने की कोशिश करो। आगे की रास्ता यूनिवर्स आपको खुद दिखाएंगे। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हेल्प मांग सकते हैं लोगों से, भगवान से मांग सकते हैं, भगवान से प्रेयर कर सकते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे गाइड करो। आप खुद इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको खुद भगवान गाइड कर सके, आपकी आत्मा खुद गाइड कर सकती है। बस आपको थोड़ी सी शांत और काम रहने की ज़रूरत है, और आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। ओके गाइज, आइए देखते हैं ये ओसोजन कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। ओसोजन कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रही है, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ओसोजन कार्ड से। ओ, फर्स्ट कार्ड आई है पॉलिटिक। गाइज, आपके आसपास में बहुत सारी पॉलिटिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे इंसान से आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। आप एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सोल हो, तो आप इस तरह की किसी भी पॉलिटिक में आपको फंसने की, अपने आप को घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग से, ऐसे चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिक आपकी खुद की मन की भी हो सकती है, होती है ना। कभी कल हम लोग खुद अकेले बैठ के बहुत सारा पॉलिटिक अपने आप
आप में सोच लेते हैं, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ हमारी खुद की भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ से आपको दूर रहना है, वो सारी चीज़ से आपको लेट गो करना है और वो सारी चीज़ से आपको फ्री होने की ज़रूरत है। ओके गाइज, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास आसपास में ऐसे पॉलिटिक वाले लोग हैं तो उनसे भी आपको दूर रहना है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न है, आप अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, अपने आप को भला बुरा सोचते हो, तो उस चीज़ से भी आपको फ्री ऑफ होने की ज़रूरत है गाइज। ठीक है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। है मेरे शिव शक्ति, मेरे गुरु महाराज, क्या कंडीशनिंग की कार्ड आई है। आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो आप गाइस, लेकिन इस समय आप कुछ चीज़ों से बंधे हुए मुझे नज़र आ रही है। चाहे ऐसे लोगों से हो सकते हैं, चाहे ऐसे सिचुएशन से हो सकते हैं, आप जकड़े हुए हैं। जो आप निकलना चाहते हैं बाहर, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन से। आप इतने पावरफुल होते हुए भी ऐसे सिचुएशन में आप अटके हुए हो, आप स्टॉक हो अपनी लाइफ में, जिसके चलते आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से। आपको थोड़ी सी ऐसी एनर्जी से, ऐसी लोग से दूर रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग से ज़्यादा बात घुल मिल ना करें। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो भगवान को सरेंडर करें। अगर ऐसे कोई इंसान है आपके आसपास में तो ऐसे लोग से दूर रहे, अपने आप को थोड़ा सा भगवान के प्रति समर्पित करें। ध्यान मेडिटेशन से आप जुड़े। ऐसे लोग से ज़्यादा घुलना मिलना, अपनी मन की बातें शेयर करना, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करना, ऐसा चीज़ बिल्कुल ना करें आप। इससे आपकी एनर्जी और ड्रेन हो जाएगी, आप और चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। इसीलिए आपको ये भगवान यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे लोगों अगर आपके आसपास में है तो उनसे ज़्यादा घुलना मिलना बंद करें। क्रिएटिविटी की कार्ड आई है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आप में एक यूनिकता है, आप में वो सारा क्षमता है आप में। ठीक है, आप में वो नॉलेज भी है। ये 3 नंबर की कार्ड है। आप में वो विजडम है, बुद्धि है, नॉलेज है। आप अपनी नॉलेज को अनलॉक करने की कोशिश करो। ध्यान मेडिटेशन में जुड़ो, भगवान को याद करो, भगवान से प्रेयर करो, मेडिटेशन में बैठो 15-20 मिनट दिन की, कुछ भी ना हो तो सुबह शाम में अपनी ध्यान में बैठो और भगवान से गाइड मांगो, गाइडेंस करो। अपनी इनर आत्मा को सुनने की कोशिश करो। आपकी आत्मा आपको क्या गाइड करती है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बस आपको अनलॉक करने की ज़रूरत है। आपके अंदर विजडम भी है, नॉलेज भी है, आपको बस उसको देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। अपने क्रिएटिविटी पे काम करो। आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, मोरालिटी की कार्ड आई है। आपको थोड़े से एकदम ऑनेस्ट रहना है। भले लोग आपके लिए कैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक जैसे आप हो, अच्छे सीधे इंसान हो, जैसे आप प्योर सोल हो, जैसे प्योर आत्मा हो, उसी तरह की एनर्जी में आपको रहना है। अपने आप को चेंज नहीं करना है लोगों के चलते, लोगों के किसी बात के चलते, किसी सिचुएशन के चलते। अपने आप को, अपनी नैतिकता में आपको रहना है, अपनी मोरालिटी में रहना है। अपनी मोरालिटी को आपको भूलना नहीं है गाइज। ओके, गिल्ट, अगर पास्ट की कोई गिल्ट आपके साथ है, आप कोई गिल्ट में हो तो भूल जाओ उस चीज़ को। ठीक है, आपको उस चीज़ को भूलने की ज़रूरत है। वो पास्ट की कोई भी गिल्ट हो, कोई भी पेन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको उस चीज़ को बार बार याद करके अपने आप को स्टॉक मत करो, अपने आप को बांधो मत। आप इस समय मुझे थोड़ी सी गिल्ट में भी लग रहे हो पास्ट की किसी चीज़ को लेकर। आपको इस सारी एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत हो। देखो, यहाँ भी कंट्रोल का कार्ड आया है। ये हैंड रिटन कार्ड में भी कंट्रोल का एथी का कार्ड आया था कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अपने आप को। तो यहाँ भी कंट्रोल का कार्ड आ रहा है। आप कुछ करना चाहते हो, बहुत सारा चीज करना चाहते हो, लेकिन आप रोकते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बहुत सारी चीज अपने मन में सोच के आप खुद को कंट्रोल करते हो, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कंट्रोल मत करो किसी भी चीज को, गो विद द फ्लो। जो हो रहा है, जो जैसा चाहते हो। अगर आप बहुत चीज करना चाहते हो, लेकिन आप अपने मन से तो करना चाहते हो, लेकिन दिमाग से आप कंट्रोल करते हो कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो गया, तो कंट्रोल मत करो। जो करना चाहते हो उसको करो, एक्शन लो। एक्शन लेने की जरूरत
ज़रूरत है। आप बस सोचते हैं और अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इनर वॉइस की कार्ड अगेन आ गई यहाँ। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आप इग्नोर कर रहे हो अपनी वॉइस को, अपनी आत्मा की आवाज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। दोबारा ये कन्फर्मेशन की कार्ड आ गई है कि इनर वॉइस, लिसन योर इनर वॉइस। आपको अपनी इनर वॉइस को स्ट्रांगली सुनने की ज़रूरत है गाइज। ये 2 बार ये कार्ड आ गई, यहाँ भी ये कार्ड प्रेजेंस थी। ओके, और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एक लास्ट कार्ड लेते हैं और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, ठीक है? ओके, ठीक है गाइज, आपके जीवन में जो भी अभी चल रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो सब चीज़ आप चेंज करोगे, अपने आप में बदलाव लाओगे तो आपके जीवन में बैलेंस आएगा, बिग शिफ्ट आएगा, आपके जीवन में बिग चेंज आएगी। बस आपको शर्त यही है कि आपको ईश्वर भगवान से कनेक्ट करना है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है। गो विद द फ्लो के एनर्जी में जाइए। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसे लोग से दूर रहने की ज़रूरत है आपको, और एक नैतिकता में, अपना मोरालिटी में रहने की ज़रूरत है, और अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बहुत मेजर शिफ्ट आने वाली है। आपकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है, आपकी जीवन में बहुत सारी चेंज ऐसी आएगी और आप उसको देख के आप खुद हैरान रहने वाले हो। आइए देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए गाइडेंस क्या है ओशोजन कार्ड से। यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए गाइडेंस क्या है? प्लीज मुझे गाइड करें, बताइए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस क्या है? प्लीज यूनिवर्स बताइए गाइडेंस क्या है? क्या गाइडेंस है इनके लिए? क्या गाइडेंस है? ओके, देखो गाइज, आप बहुत स्टॉक अभी मुझे लग रहे हो, गाइडेंस भी है। आप देखो, ये बच्चा अंदर बैठ के बाहर की तरफ झांक रहे हो। अब भी आप भी अपने आप को सोच रहे हो बहुत सारी चीज़ में बाहर निकलूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन आप मन ही मन में सोच रहे हो, कुछ आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आप अपने आप में बंधा हुआ फील कर रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्ड में ये ताला यहाँ लगा हुआ है, जो ताला यहाँ लगा हुआ है ये ताला बंद नहीं है, लॉक नहीं है। अगर ये बच्चा चाहे तो ये ताला को निकाल के ये बाहर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह आपके लाइफ में भी धुंधलापन है, आपके जीवन में उतना भी बुरा चीज़ नहीं है कि आप उसको अनलॉक नहीं कर सको, लेकिन आपको ऐसा धुंधलापन दिखाई दे रहा है कि आप बाहर की तरफ कुछ चीज़ें स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप अलमल में हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको वो लेने की ज़रूरत है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो तो आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ एडवेंचरस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। ये सारी चीज़ आपके लिए गाइडेंस है, इस चीज़ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है गाइज। बॉटम ऑफ द डेक द क्रिएटर की कार्ड आई है। आप अपनी क्रिएटर खुद हो, आप इतना पावरफुल हो ना, अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो अपने जीवन में। बस आप अपनी एक होता है ना, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपना ही आसकत में वो पड़े रहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसके चलते वो हमेशा पीछे रह जाता है। वही हाल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को देखो, अपने आप की पहचानो, आप में वो शक्ति है, बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, पावरफुल आत्मा हो, आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी एबिलिटी भर के भगवान ने इस धरती में भेजा है। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करो गाइज। ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग। यूनिवर्स ने आज आपको ये बताना चाहा और आप इस रीडिंग तक पहुँचे। देखें कैसी लगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइज, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।